अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो स्कॉलरशिप आज हमने डिस्कस करनी है वो है मोरा स्कॉलरशिप, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ज़कात की शक्ल में प्रोवाइड की जाती है। जो स्टूडेंट्स एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, दे आर हाईली इनकरेज्ड टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा ये ज़कात है। देन ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स, दोज आर फ्रॉम सरगोदा डिस्ट्रिक्ट एंड आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा आर एलिजिबल फॉर दिस ज़कात, एज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जब वो अपना एक रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर नहीं, जो अपना एक नंबर प्रोवाइड करेंगे वो जैज़ कैश का नंबर हो और उन्हीं के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट उठ के किसी और का नंबर दे दे और हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट का अपना है कि नहीं। अगर तो वो 18 साल से अबव हैं तो अपना ही जैज़ कैश नंबर दें अपने ही नाम पे, और अगर वो नहीं है तो अपने पेरेंट्स का। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने अटैच करने हैं अपनी पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस को जस्टिफाई करने के लिए, और कुछ 2 फॉर्म्स हैं, मैं अभी आपके सामने फ़िल करूँगी वो, जिसमें एक बयान हल्फी है। ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है कि वो अपने पेरेंट का डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें, अपने फादर का, अपने मदर का। और अगर वो किराए के मकान पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करें। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर तो उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है उनके पेरेंट्स की अपनी, या किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका एक प्रूफ हमें कॉपी के तौर पे प्रोवाइड करें। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के किसी भी सेशन में पढ़ने वाले अंडर ग्रेजुएट करते हुए स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अनलेस अनटिल उनकी CGPA 2.5 हो। अगर इससे नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर इससे अबव है तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरी कंडीशन है कि वो किसी किस्म की और फाइनेंशियल एड ना ले रहे हों, ना यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एड ना रिसीव कर रहे हों। 2 फॉर्म्स हैं जो कि मैंने पहले कहा, वो आपने फ़िल करने हैं। सेकंड, हर यूनिवर्सिटी की एक डेडलाइन होती है, वो आपने फुलफ़िल करनी होती है, उससे पहले ही सबमिट करवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म्स जो कि मेन फॉर्म है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, एक ही बिल लगेगा जिसमें ऑफ कोर्स एक बिल में पिछले 6 माह की डिटेल होती है। गैस बिल्स इफ़ यू हैव एनी, अपने फादर और गार्डियन का इनकम सर्टिफिकेट जो आपने पहले मेंशन किया है, हाउस रेंट एग्रीमेंट जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं। CNIC की कॉपी लगानी है अपनी, या अगर आप 18 के नहीं हैं तो अपनी बे फॉर्म की, और अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर आपने अटैच करनी है साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने मेन फॉर्म के साथ लगानी है, और मेन फॉर्म ये है। हिस्सा अव्वल इसका जो कि आपने ख़ुद फिल करना है, उसमें अपना हर स्टूडेंट अपने इलाके की उशर कमेटी लिखेगा, जो भी उनके इलाके की उशर कमेटी है उसका नेम लिखेंगे फर्स्ट में। हर कमेटी का एक कोड नंबर होता है, वो आपने अपनी कमेटी के हिसाब से उसका कोड नंबर लिखना है। अपनी तहसील से, ज़िला सरगोदा की किसी भी तहसील से अगर आप हैं, वो अपनी तहसील लिखनी है। अपना नेम लिखना है आपने, अपने वल्दियत लिखनी है, अपने फादर का नेम लिखना है, जिन्स लिखनी है, लड़की हैं लड़का है, अपना जेंडर आपने मेंशन करना है, तारीख़ पैदाइश आपने मेंशन करनी है, अपनी उम्र, मज़हब इस्लाम, ईमेल एड्रेस आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं अनलेस अनटिल वो आपके यूज़ में हो। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने या बे फॉर्म नंबर लिखना है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें उस पर जैज़ कैश अकाउंट होना चाहिए, और वो आपके नेम पे ही होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुस्तकिल पता आप प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है, और RC पता जहाँ पे अब आप रह रहे हैं। ये फॉर्म आपने फ़िल कर लेना है। सेकंड पे आ जाता है तालीमी इदारे की तफसील। ऑफ़ कोर्स अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपने इदारे का नेम लिखना है सबसे पहले, फिर आपने अपनी तालीमी सतह लिखनी है, डिग्री, अपना डिसिप्लिन, प्रोग्राम नेम जो भी है आपका वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद 4th नंबर पे आपका रोल नंबर है,
वो आपने मेंशन करना है। सेशन है आपका 2005, 4, 3 जो भी आपका सेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट है आपकी शिफ्ट, आपकी मॉर्निंग है, इवनिंग है, सेल्फ रेगुलर, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सबका इम्तिहान में GPA CGPA जो भी आपका था वो आपने मेंशन कर देना है। सेकंड पे आ जाता है आपके फादर का, अपने गार्डियन का, जो भी आपने सारी डिटेल उनकी पुट करनी है। नेम, उनकी वल्दियत, आपसे क्या रिश्ता है आपके गार्डियन का, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने मांगी हुई है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आपको बहुत ईजीली आप फिल कर सकते हैं इसको। एक रारनामा भी आपने एंड पे फिल करना है और अपने डिपार्टमेंट से सिग्नेचर स्टैम्प करवा लेनी है। अपने फोकल पर्सन से जो इस स्कॉलरशिप को डील कर रहे हैं उनसे सिग्नेचर करवा लेने हैं, स्टैम्प करवा के आपने स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस में भेज देना है। ये हो गया फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज पे हिस्सा 2 में आ जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को कहती हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट से फिल करवाएं और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ऐसा कुछ नहीं कहती। वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है कि हिस्सा 2 और हिस्सा सोम को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए। हिस्सा सोम को तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कहती कि आपने वो फ़िल करना है, ना खुद और ना ही किसी डिपार्टमेंट से आपने फ़िल बिल्कुल भी नहीं करना। हिस्सा सोम को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है एज़ इट इज़। सेकंड फॉर्म है बयान हल्फी। यहाँ पे आपने अपने क्रेडेंशियल्स, अपने जो भी आपके उन्होंने बहुत सिंपल सी उर्दू लिखी हुई है आपने फ़िल करनी है और अपने फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपने अटैच करके अपने डिपार्टमेंट से स्टैम्प वगैरह करवा के आपने एक कवर लेटर बना दें या खुद स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस जाके सबमिट करवा दें, या जो भी आपके यूनिवर्सिटी का जो भी इदारा या जो भी ब्रांच एक्सेप्ट कर रही है ये फॉर्म, जो भी स्कॉलरशिप को डील कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर दें अलॉन्ग विद ऑल द अदर फॉर्म्स जो पहले मेंशन कर चुकी हूँ मैं, वो आपने अटैच करने हैं इसके साथ। जैसा